हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मराठा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लेटलेट्स, और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं चैप्टर 18 क्लास 11 बायोलॉजी। और इस वीडियो के साथ साथ जो पुरानी वीडियोज़ हैं, मतलब जो पुराने टॉपिक्स हैं 18.1.1 और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के भी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और लिम्फ, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं। प्लस इस वीडियो का जो नोट्स हैं पॉइंट वाइज, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जाके देख लेना। अगर अभी नहीं है तो बाद में अपलोड हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट नीट के क्वेश्चंस भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। पहले यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्लेटलेट्स हैं उनको हम एक और नाम से जानते हैं। नाम है थ्रोम्बोकाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोकाइट्स। और ये जो थ्रोम्बोकाइट्स हैं, इनकी फॉर्मिंग साइट यानी जन्म किससे लिया और कहाँ लिया। तो पहली बात, प्लेटलेट्स बनते हैं यहाँ पे मेगाकैरोकाइट से, मेगाकैरोकाइट से। ठीक है, इनसे इनका फॉर्मेशन होता है। इनको हम जायंट सेल्स भी कहते हैं। दीज आर जायंट सेल्स। और आंकड़ा याद कर लो। ये सारी चीज़ें आपको याद करने की है, क्योंकि ये सब नीट के एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंकड़ा एक देता हूँ। एक मेगाकैरोकाइट से 1000 प्लेटलेट्स सेल्स बन जाते हैं। तो आप सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद ये कहाँ बनते हैं, किससे बने, कहाँ बने, कहाँ बनते हैं? बोन मैरो, ऑब्वियसली बोन मैरो ही होगा, लेकिन रेड बोन मैरो, ये पूरा आप याद करना। ठीक है, नीट रेस्पेक्ट में। और ये कहाँ पे बने, इसकी फॉर्मिंग साइट थी, आरबीसी की भी फॉर्मिंग साइट सेम है और डब्ल्यूबीसी की भी बोन मैरो ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ बने, किससे बने, ये दोनों ही चीज़ हम जान चुके हैं। इसके बाद इसकी जो इमेज है वो आपको स्क्रीन पे अब दिख जाएगी। ठीक है, दिख गई होगी। अब इसकी असली शेप वगैरह पे जान लेते हैं, यानी वो शेप जो आपकी टॉपिक में पूछेगा कि इसकी ये शेप होगी, या ये बाय कॉन्वेक्स होते हैं, बाय कॉन्केव होते हैं, उस पर आते हैं। तो देखो भैया, इनकी अगर शेप कहोगे तो ये राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तीसरी बात, ये इनका जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है, समथिंग समथिंग बाय कॉन्वेक्स होता है, जैसे आप ये लेंस पढ़ते हो उस तरीके का। ठीक है, शेप साइज ये सब हो गया। इसके बाद इनका एक डायामीटर वो भी दे देता हूँ आंकड़ा, जो नीट के लिए काम है। 3 माइक्रोमीटर का इनका डायमीटर होता है, ये आप याद कर लेना। ठीक है, ये भी हो गया। चलो भैया, डायमीटर भी हो गया। एक और बात पुरानी वीडियो से कनेक्ट करता हूँ। चलो, हमें अच्छी तरीके से पता था आरबीसी में न्यूक्लियस की कमी होती है, नहीं होता न्यूक्लियस। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, बाकायदा होता है। जबकि अगर हम प्लेटलेट्स में बात करें तो न्यूक्लियस नहीं होता। ये तीनों बात आपको अपने कान में डाल लेनी है। ठीक है जी, चलो ये भी हो गया, न्यूक्लियस की बात भी हो गई। इसके बाद अगली बात क्या आती है कि ये जो प्लेटलेट्स हैं, इनका लाइफ स्पेन अगर मैं बात करूं तो ये होता है सिर्फ 10 दिन, यानी सिर्फ 10 दिन ये ज़िंदा रहती हैं। जबकि अगर हम आरबीसी का, मैंने आपके पास बता दिया था लाइफ स्पेन 120 दिन ज़िंदा रहती हैं। और डब्ल्यूबीसी का मैंने आपसे पूछा था उस वीडियो में, और आपको उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही डालना है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, इसका मैं क्वेश्चन मार्क आप पे देता हूँ। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ इनके आंकड़े प्लेटलेट्स के, तो वो बता देता हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंकड़े भी, क्योंकि नीट रेस्पेक्ट में बहुत हैं। लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख एक नॉर्मल पर्सन में नॉर्मल टाइम पे होती हैं ये। ठीक है, बहुत। अब क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्मल पर्सन प्लेटलेट कितनी है, और भैया वहाँ पे आपको डब्ल्यूबीसी का भी काउंट दे देगा, आरबीसी का भी दे देगा, इसका भी, फिर आप बस खोजते ही रह जाओगे, अरे ये था यार, याद नहीं आ रहा। लेकिन एक्चुअल में ये आपको एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए। इसके बाद इनका काम क्या है, काम ये तो हम सब समझ लिए। अब काम पे आ जाते हैं। तो इनका काम क्या होता है भैया, इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। मान लो ये हमारा क्या है, हाथ, कार्टून वाला। अगर यहाँ पे लग गई तो खून निकलेगा। ठीक है, अगर लग गई तो हमारा क्या निकलेगा, खून यहाँ से। और ये खून अगर निकलता ही रहा तो इस बेचारे पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्लेटलेट्स अपने कुछ ऐसे सब्सटेंस भेजते हैं जिससे ये खून यहीं जम जाता है, वैसा कि वैसा ही यहीं की यहीं जम जाता है खून है। अगर हम कोगुलेशन की ही बात करें
तो आगे एक पूरा टॉपिक है, वहाँ पे भी हम ये पढ़ेंगे, तो इसको भी हटा देते हैं। मेन काम क्या था इनका, मेन काम क्या था, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड करने में ये कारगर साबित हो रही थी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्लेटलेट उतना ज़्यादा कोगुलेशन। और अगर प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो गई तो भैया अगर किसी का खून निकल आया तो उसमें क्या कहते हैं, ये ब्लड कोगुलेंट डिसऑर्डर होने लगेंगे। अगर उसका यहाँ पर खून निकल आया तो निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा अनटिल वो डॉक्टर पर ना जाए, जब तक वो डॉक्टर पर नहीं जाएगा। ठीक है, ये उसका काम हो गया, काम ताम सब हो गया। अब आएंगे राम राम पे, मतलब सारे काम होने के बाद हम कहाँ जाते हैं, इनके डेथ पे। बता दिया कि 10 दिन जिंदा रहते हैं, अब जिंदा होके मरेंगे कहाँ भैया, स्प्लीन। स्प्लीन को मैंने बताया था आपको, स्पेलिंग गलत हो तो मत कहना प्लीज़। ठीक है, स्प्लीन मैंने आपको बताया था आरबीसी का ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान। आरबीसी की जो डेथ होती है वो यहीं पे होती हैं, एज वेल एज प्लेटलेट्स भी यहीं पे जाके डिस्ट्रॉय होती हैं। ये बात कान में डाल लो, दिमाग में डाल लो। तो इसी लाइन के साथ इस वीडियो का अंत हो रहा है। बात के जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करते चलेंगे, ब्लड ग्रुपिंग आएगी। ठीक है, इसी तरीके से चलिए बाय।